राम जन्मभूमि मंदिर में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा यानी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। आज मंत्रोच्चार के बीच 1975 मंत्रों का उच्चारण, उनकी यज्ञ वेदी में आहुति 101 ब्राह्मण कर रहे हैं। आज पहला दिन है। आज सुबह 6 बजे पूजा शुरू हुई है, जहां पर पंचांग पूजन होगा, मंडप प्रवेश पूजन होगा, यज्ञ मंडप पूजन होगा, ग्रह योग पूजन होगा, अग्नि स्थापन पूजन होगा, वन पूजन होगा, कर्मकुटी पूजन होगा, जलादिवास होगा और इस तरह के जो अनुष्ठान है वो किए जाएंगे। जो 8 देवालय हैं वहां पर जो मूर्ति स्थापित की गई है और राम दरबार की मूर्ति जो प्रथम तल पर, सामने आप जो देखेंगे रामलला का मंदिर है, उसमें प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया गया। उसकी शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया आज शुरू हो गई है और ये कल यानी 4 जून को भी जारी रहेगी। 4 जून को वेदी पूजन, षोडश मातृका पूजन, सप्त मातृका पूजन होगा, वास्तु पूजन होगा, क्षेत्रपाल पूजन होगा, यज्ञ कुंड संस्कार होंगे, अग्नि स्थापन होगा, कुशकंडिका पूजन होगा, प्रणिता प्रोक्षणी स्थापन पूजन होगा और ये जो है पूजन लगातार कल भी जारी रहेगा। और देखिए तैयारियां देखना बहुत जरूरी है कि दूसरा जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जिसमें प्रभु श्री राम राजा राम के रूप में स्थापित हो रहे हैं प्रथम तल पर, वहां की तैयारियां, मंदिर का जो भव्य दृश्य है वो आपको नजर आएगा। सजाया गया है भगवा पताकाओं से पूरे प्रांगण को, जहां से श्रद्धालु गुजर रहे हैं वहां पर आप देखेंगे कि पूरी जो भगवा पताका है वो लहरती नजर आएंगी। स्वर्ण जड़ित जो मंडप है वहां पर जो काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई है, उसको भी ध्वज पताकाओं से सजाया गया है। मंदिर के हर मंडप के शिखर पर आपको भगवा कलर की पताकाएं नजर आएंगी। अंदर जो द्वार बनाए गए हैं वहां फूल लगाए गए हैं। सामने जो आपको मैट नजर आएगा, मैट के इर्द गिर्द दिखेंगे तो खम्भों पर भी सजावट का काम किया जा रहा है, जो 5 जून तक पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कई तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। तो पूरा जो प्रांगण है अद्भुत देखने में लगे, भव्य देखने में लगे और जो दिव्य स्वरूप है वो निखर कर सामने आए। चूंकि राम दरबार में प्रभु श्री राम के अलावा माता जानकी, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएंगी जो एक संदेश देंगी। हर चरित्र के रामचरितमानस में मायने हैं और चरित्र को उतारकर रामराज की अवधारणा को पूरा किया जा सकता है, तो वो दिखाकर इस प्रथम तल से कोशिश होगी देश और दुनिया को, उसकी तैयारियां की जा रही है। देखिए जो दूसरा एक मंडप बना हुआ है, जो परकोटा क्षेत्र है जहां 8 देवालय बनाए गए हैं, वहां पर भी मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें ऋषियों के मंदिर हैं और जो देवी देवता हैं उनके मंदिर हैं। उनके भी शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पूजा पाठ है, वो आज किया जा रहा है। तो अपने आप में अनूठा रामलला का मंदिर, जिसमें पहले रामलला बाल रूप में विराजमान हुए थे और अब राजा के रूप में राम सुशोभित होने वाले हैं 5 जून को, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उनके लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। उसके लिए पूरी जो पूजन की रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई थी। 3 जून, 4 जून और 5 जून जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस तीनों दिन की तैयारियों का पूजन और अनुष्ठान का कार्यक्रम आज सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गया है। पंकज जी, राम दरबार सहित 8 देवालयों में प्रतिमा की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जो प्रक्रिया होती है पूजन की, आज शुरू हो गई है। क्या क्या प्रक्रिया में स्टेप होती है, कैसे अनुष्ठान होता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, वो बता पाए आप? देखिए ये सब तो पुरोहित करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अलग अलग तरीके से भी होते हैं, जैसे 7 दिवसीय होते हैं, 5 दिवसीय होते हैं, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का ये चल रहा है। यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, वेदी बनते हैं, सभी प्रकार के जो भी वहाँ किए जा रहे हैं कर्मकांड, जो भगवान राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा और 6 अन्य मंदिर, सूर्य नारायण हैं, महादेव हैं, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, दुर्गा जी महारानी हैं और 1-2 और हैं, लगभग 6 नीचे परकोटे में हैं और एक ऊपर राम दरबार, इन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा। महत्व के बारे में बात करें तो परकोटे में जो मंदिर बनाए गए हैं, मां अन्नपूर्णा जगह हम देखते हैं हर मंदिर में उनका वास होता है, तो इनका क्या महत्व होता है और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कैसे देखी जानी चाहिए? राम दरबार जो है, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी होर, ध्यान सकल कल्याणमय तुलसी हो। मतलब कि राम दरबार देखने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मन में हर्ष और उल्लास आ जाते हैं। तो राम दरबार एक सुखद नेत्र माने कहा जाए कि सुखद दर्शन है, जिसे करने मात्र से आपके हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है। और जो परकोटे में देवालय बनाए गए हैं जहां पर अन्नपूर्णा सहित मां भगवती भी है। जी जी जी,
दुर्गा जी महारानी हैं जो शक्ति की प्रतीक हैं, अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी कही जाती हैं, जिनके विराजमान से अन्न धन की कमी नहीं होती है। सूर्य नारायण भी हैं, महादेव हैं जो सृष्टि के मूल कारक हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा परकोटे में की जा रही है। तो ये सब देवी देवताएं हैं जिनका अलग अलग रोल है, सब करते हैं। जैसे शिव संहारक हो गए, विष्णु जी आपके जो हैं पालनहार हैं, ब्रह्मदेव जो हैं से सृष्टि करता है। तो ब्रह्मदेव की तो मूर्ति कहीं नहीं है भारत में, एक पुष्कर में है, तो ये उन पूजे नहीं जाते हैं सृष्टि मात्र से। ब्रह्मदेव को श्राप था कि आप इस भूलोक में पूजे नहीं जाओगे, लेकिन एकमात्र पुष्कर में है जहाँ उनकी पूजा होती है और कहीं नहीं होती है। विष्णु जी, शिव जी हर जगह पूजे जाते हैं, और उनके साथ दुर्गा जी महारानी हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, ये सभी हैं। तो देश और दुनिया में बैठा हर राम भक्त खुश है। रामलला के मंदिर के बाद अब राजा राम के रूप में उनके प्रभु का मंदिर बन गया है, जिसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होनी है। उसके लिए भक्त लगातार दर्शन करने आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं साहब? दिल्ली से। अच्छा, सुना आपने कि रामलला के बाद अब राजा राम के रूप में प्रभु आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुना जी। तो क्या मतलब मन में आता है कि जो राम राज की अवधारणा होती है उस पे शासन प्रशासन चलता है, उनका आदर्श जो व्यक्तित्व है अब और निखर कर सामने आ पाएगा? बिल्कुल आएगा जी, क्यों नहीं आएगा। और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आज 5 तारीख को हो रही है ना। आज से पूजन शुरू हुआ है। हाँ जी, पूजन शुरू हुआ है। आपका शुभ नाम क्या है? अश्विनी जुनेजा। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। अच्छा, आपको पता चला राम दरबार? इसीलिए हम लोग आ गए। अच्छा, हाँ, तो अब तक तो बाल रूप में दर्शन करते थे, अब राजा के रूप में भी दर्शन राजा करेंगे? के रूप में भी दर्शन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत गौरव सम्मान की बात है। अच्छा, राम दरबार में कौन सी चीज आपको ज्यादा लुभाती है? रामलला जी की जो मूर्ति है वो बड़ी अच्छी लगती है, उसको देखने का मन करता है कि हम बाहर जाए ही ना, बस उनको देखते रहें, टकटकी लगाकर देखते हैं? टकटकी लगा के देखते हैं। कल हम 2 बार दोबारा से दर्शन करके आए उनके। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बाबूजी, अच्छा। आप बताइए, राम दरबार में कौन सा चरित्र आपको ज्यादा लुभाता है? जय श्री राम। जय श्री राम। ये यहाँ की मिट्टी राम जी के जन्मभूमि की हमारे को खींच लाई, जबकि हमारे पाँव में, हमारे घुटनों में बहुत दर्द है। हमारी धर्म पत्नी बार बार हमारे को जोर लगा रही थी कि मेरे को अयोध्या जी ले जाओ, अयोध्या जी, लेकिन कुछ ना कुछ आनाकानी होती रही। लेकिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो प्रभु की कृपा से मैंने इनको बोला कि चलना है। कहती हाँ चलना है। मैंने कहा और कुछ? कहती है दीदी भी चलेगी और जीजा जी भी चलेंगे। हमारा प्रोग्राम बन गया। हमारे को किसी गाड़ी में कोई टिकट नहीं मिली। हमारे लड़के ने भरसक प्रयत्न करके वंदे भारत की यानी कि 4 टिकटें बुक कराई आने और जाने की। और यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ की जो सुगंध वातावरण है, सुगंधी है, वो हमारे को खींचती ले गई। कल हमने 4 व्हील चेयर करके 5 जगह के दर्शन किए। जब राम मंदिर में जाने के लिए उत्सुक हुए तो वहाँ के यानी के गार्ड ने रोक दिया, आपके पास कोई पास नहीं है, आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन एक और गार्ड थे, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। वो जहाँ से यानी कि व्हील चेयर मिलती है सरकारी, वहाँ लेके उन्होंने भी मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा आप रुकिए। आप राम दरबार में बाबूजी कौन सा चरित्र आपको लुभाता है? प्रभु श्री राम का, उनके भक्त हनुमान का, माता जानकी का, या उनके तीनों भाई हैं उनका? श्रीमान, मेरे पास एक शब्द भी नहीं है उनके लिए बोलने। लोगों ने इतने शब्द बोल दिए हैं, उससे आगे मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। राम की महिमा, हनुमान जी की महिमा, माँ सीता की महिमा बड़ी अपार है, बड़ी अपार है, बड़ी अपार है, अपार महिमा है। अयोध्या आकर कैसा लगा? देखिए, आपने अयोध्या पहले, जब आप अयोध्या कभी अगर आए हो तो पहले की अयोध्या या आपने जानी हो लोगों के नजरिए से, और अब की अयोध्या? नहीं, हम तो इसलिए आए हैं कि हमें इस जन्म में हमें ये अयोध्या में आने का समय मिला है। चाहे हमारे शरीर में ताकत है, हिम्मत है, नहीं है, हम इस जन्म में लल्ला जी के दर्शन जरूर करना चाहते थे कि हमें ऐसा सौभाग्य मोदी जी ने द्वारा, योगी जी द्वारा हमें मिला है। आपको दिखा मंदिर के अंदर कितना पूरा सजावट हो रही है? पूरी सजावट थी, पूरी चित्रकारी देखी हमने तो। हाथ में लगा कर छू छू के जो उनकी मूर्तियां बनी थी उनको प्यार करके अपने से लगा के पूरा प्यार किया। हमें इतना आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया कि हम सोच रहे थे कि हमें इस जीवन में पूरा मिल गया। हमें इस जीवन में हम दर्शन करना चाहते थे और इस जीवन में मंदिर बना है तो उसका हम दर्शन जरूर करें। तो सबकी कोशिश रहती है कि जीवन में एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए, और वही दर्शन का लाभ यहाँ जो तमाम भक्त आ रहे हैं वो उठा रहे हैं। और 5 जून को जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी
तब वो सुखद दृश्य अपने नैनों में भरने के लिए लगातार भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।